अच्छा, ये अब हमारी दूसरी वीडियो है इन द कंटिन्यूएशन। हमने ये बात की थी कि 4 तरह के बेसिक लेआउट्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप किसी इंडस्ट्री का विजिट करेंगे, आप इजीली इन लेआउट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। और हमने लास्ट सेशन के अंदर बहुत डिटेल में इसको समझा था। रिकैप के अंदर सिर्फ जल्दी से हम इसको इस तरह से समझते हैं कि प्रोसेस लेआउट्स एक ऐसे लेआउट होते हैं जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिहाज से अलाइन होते हैं। यानी वहाँ पे सिमिलर ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज का एक डिपार्टमेंट बना हुआ होता है और दूसरा डिपार्टमेंट अलग तरह की सिमिलर रिसोर्सेज के साथ बनाया हुआ होता है। मिसाल दी थी मैंने आपको टेक्सटाइल कंपनीज की। ये टेक्सटाइल कंपनीज में एक डिपार्टमेंट होता है स्टिचिंग, जहाँ पे सिर्फ सिलाई मशीनें अरेंज हुई होती हैं। ठीक है। एक और डिपार्टमेंट होता है कटिंग, वहाँ पे सिर्फ कटिंग की टूल्स रखे हुए होते हैं जिसमें सिर्फ कपड़ा कट रहा होता है। एक और डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सिर्फ आयरनिंग हो रही होती है या उसकी प्रेसिंग हो रही होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक आपको लोग नजर आएंगे जो सिर्फ चीज़ों को इस्त्री कर रहे हैं। तो ये जो, अगर आपने गौर किया हो कि सिमिलर रिसोर्सेज के लिहाज से जो अलाइन हुए हुए हैं लेआउट्स, इन तरह के लेआउट्स को हम बोलते हैं प्रोसेस लेआउट्स। आज वहाँ पे कुछ इस्त्री हो रहा होगा, कल कुछ और इस्त्री हो रहा होगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि जो बच्चों के जो कपड़े हैं उनकी इस्त्री किसी और जगह पे हो रही हो और जो बड़े गारमेंट्स हैं उनकी इस्त्री कहीं और हो रही हो। ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो इस तरह के लेआउट को हम प्रोसेस लेआउट कहते हैं। प्रोडक्ट लेआउट डिफरेंट है। प्रोडक्ट लेआउट में ये होता है कि हम बाकायदा प्रोडक्ट के बेस पर किसी प्रोडक्ट की पॉइंट व्यू से अपने लेआउट को डिजाइन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको जो सिंपल मिसाल दी थी, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री होती है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज जो है, उसके अंदर एक गाड़ी के लिहाज से पूरा लेआउट डेवलप होता है। यानी कि अगर मैं सुजुकी की बात करता हूँ, जो मैंने क्लास में भी मिसाल दी थी, कि सुजुकी के अंदर भी आपके पास अगर मेहरान बन रही है, जो कि अब बंद हो गई, लेकिन चलें, अगर मेहरान बन रही है तो वो एक प्रॉपर लेआउट बना हुआ है मेहरान के पॉइंट व्यू से, जिसके अंदर मेहरान की एक लाइन, असेंबली लाइन बनी हुई होगी, जिसके अंदर दरवाजे लग रहे होंगे, उसके फिर कुछ आगे जाकर इंजन आ रहा होगा, कुछ आगे जाकर उसकी सीटें लग रही होंगी, स्टीयरिंग लग रहा होगा, गियर्स फिट हो रहे होंगे, बहुत सारी बातें इस तरह की हैं आपके पास। यानी कि पूरा लेआउट जो है, एक हिस्सा उसका वो बिल्कुल डेडिकेटेड है मेहरान के लिए। फिर लाइक वाइज दूसरा हिस्सा होगा उसी कंपनी के अंदर, यानी एक दूसरा लाइन, असेंबली लाइन डेडिकेटेडली बना हुआ होगा कल्टस के लिए। लाइकवाइज तीसरी लाइन डेडिकेटेडली बनी हुई होगी लियाना के लिए या सियास के लिए या वैगनार के लिए, या जो मॉडल्स वो निकाल रहे हैं। तो इस तरह के जो लेआउट्स हैं जो स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम प्रोडक्ट लेआउट कहते हैं। यही काम आपके पास इवन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर भी हो रहे होते हैं। फिर हमने आगे एक और चीज समझी थी जिसके अंदर हमने कहा था कि प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट के अंदर कहीं कहीं सिमिलैरिटीज, यानी इनके मर्जर भी होता है, इनकी मिक्सिंग भी होती है। इनको हम मिक्स लेआउट्स भी कहते हैं और हाइब्रिड लेआउट्स भी कहते हैं। यानी कि कुछ फायदे हम प्रोसेस लेआउट्स के ले रहे होते हैं और कुछ फायदे हम प्रोडक्ट लेआउट्स के ले रहे होते हैं। मिसाल मैंने आपको ये दी थी कि प्रोडक्ट लेआउट अगर लेट सपोज है आपका एक मेहरान गाड़ी का या कल्टस का, पता चला कि आगे जाकर एक रिसोर्स या एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे कल्टस गाड़ियां भी पहुंचती हैं और मेहरान गाड़ियां भी जाती हैं। मैंने मिसाल आपको क्लास में दी थी पेंट शॉप की, कि हो सकता है कि पेंट शॉप जो है उसकी प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, या फिर वो इतनी महंगी रिसोर्स है कि इसको आप हर प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग नहीं बना सकते। इन दैट केस हाइब्रिड लेआउट, यानी कि आपने क्या किया, आपकी लाइन तो है वो प्रोडक्ट लेआउट की, लेकिन बीच में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे प्रोसेस के लिहाज से आपने चीज़ों को डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास था फिक्स पोजिशन लेआउट, जिसके अंदर मटेरियल जो है, प्रोडक्ट जो है, वो फिक्स्ड रहती है, यानी जो जिस पे काम हो रहा है वो अपनी जगह पे रहता है, जबकि मशीनें मूव करती हैं टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट फ्रीज है, अपनी जगह पर है, मशीनें मूव कर रही हैं, जो बाकी 3 लेआउट्स में ऐसा नहीं था। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि क्या फर्क है दोनों के अंदर।